हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रॉथा जलेसित माय नेम। एक और कॉलेज का हम रिव्यू लेके आ गए आपकी फरमाइश पर, बेनेट यूनिवर्सिटी। समझेंगे इस कॉलेजेस में कौन कौन सी ब्रांचेस में वर्थ इट है एडमिशन लेना, पैकेज, प्लेसमेंट, तमाम चीज़ों को डिटेल। चलिए शुरू करते हैं। बेनेट यूनिवर्सिटीज, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि ये एक यूनिवर्सिटीज है। यूनिवर्सिटीज मतलब ऑटोनोमस, राइट। शारदा यूनिवर्सिटी, अमेठी यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, कई सारी यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन है हमारे पास। जेपी नोएडा यूनिवर्सिटीज। सो वाई बेनेट यूनिवर्सिटीज वर्थ इट है, नहीं है, और क्या एडमिशन प्रक्रिया है, सारी चीज़ों को समझते हैं। देखिए यहाँ पर सीधी सी बात करें, 2016 का एस्टेब्लिशमेंट है। प्राइवेट पार्टनरशिप, कहीं ना कहीं प्राइवेट कॉलेज से 70 एकड़ में कहीं ना कहीं फैला हुआ है, और नोएडा उत्तर प्रदेश में, मतलब एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर में ये कॉलेजेस है। हालांकि ज़्यादा पुराना कॉलेजेस नहीं है, लेकिन मार्केटिंग ब्रांडिंग काफ़ी अच्छी है इस कॉलेजेस की, और कई बच्चे इसको कॉलेजेस को पर्टिकुलर मांगते भी हैं, पूछते भी हैं। कनेक्टिविटीज़ की बात करें, थोड़ा सा आउटसाइडर है, राइट। ये थोड़ा सा आउटसाइड में है, 70 किलोमीटर है दिल्ली एनसीआर से, राइट। अगर हम बात करें 58 किलोमीटर है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर आना जाना थोड़ा सा कॉस्टली हो सकता है। चलिए, मोड ऑफ एडमिशन की बात करें तो देखो यहाँ पर 4-5 तरीके से आपको एडमिशन मिल जाएगा। पहले तो ये कि आप किस ब्रांच में एडमिशन ले रहे हो। बेनेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना बहुत कुछ ब्रांचेस में, कुछ यहाँ पर सेक्शन में लेना आपके लिए बहुत अच्छा है, कुछ सेक्शन में लेना मतलब वर्थ इट उतना नहीं है। मोड ऑफ एडमिशन की बात करें तो 12th के बेसिस पे भी एडमिशन कराता है, जेई मेंस के बेसिस पे कराता है, खुद का सेट एग्जामिनेशन, राइट, उसका स्कोर कार्ड भी एक्सेप्ट करता है। मतलब आपको हर तरीके से एडमिशन मिल जाएगा, और कुछ में इंटरव्यू लेके प्रोसेस करके भी एडमिशन देता है। जैसे कि हमने बताया, जब भी यूनिवर्सिटीज़ होती है तो यूनिवर्सिटीज़ का खुद का क्राइटेरिया होता है कि भाई साहब हमें जेई का स्कोर कार्ड एक्सेप्ट करना है या अपना खुद का करना है। जैसे वीआईटी करता है, वीआईटी ट्रिपल ई, एसआरएम ट्रिपल ई, राइट। सो लाइक दैट मणिपाल करता है, एमओई एमएटी बनाता है। तो इन्होंने एक सेट एग्जामिनेशन बनाया, लेकिन अगर ये सेट के थ्रू ही सीटें नहीं भर पा रहे हैं तो उन्होंने फिर 12th के बेसिस पे, जेई मेंस के बेसिस पे भी ये कर दिया कि ठीक है भाई साहब, आपको जेई मेन के बेसिस पे भी हम एडमिशन दे देंगे। सो इसी तरीके से मतलब ये आपके जो नंबर आए हुए हैं, जो भी बोर्ड है, सीबीएसई, एमपी बोर्ड, उसके आधार पर भी देते हैं, और परसेंटाइल के आधार पर भी। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर हमने बताया, राइट, कि जो आपकी रैंक आएगी, राइट, जेई में, उस रैंक के बेसिस पे, और दूसरा अगर आप बायोटेक्नोलॉजी कोर्स में पर्टिकुलर एडमिशन चाहते हो तो यहाँ पर नीट का एक स्कोर कार्ड भी एक्सेप्ट करते हैं। कौन से कोर्सेज हैं और उसमें कितनी सीटें, इससे आप ग्राफ से थोड़ा सा एक लिटिल बिट आइडिया लगा सकते हो कि जैसे हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो यहाँ पर 600 सीटें, वहीं पर बायोटेक्नोलॉजी की मात्र 20 सीटें, मैकेनिकल की 40 है, राइट, फिजिक्स की यहाँ पर बीटेक इन इंजीनियरिंग फिजिक्स की 20 है, बीटेक इन ईसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में अगर हम देखें 60 सीटें। सो जाहिर सी बात है आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेना चाहोगे। सो किस परसेंटाइल पे, किस रैंक पर आप पर्टिकुलर इस कॉलेज को चूज कर सकते हो, क्योंकि जेपी नोएडा भी वहीं पर है, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, दूसरे कॉलेजेस भी वहाँ पर हैं, राइट। अगर आप XYZ दूसरे कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस की हम बात करें या गवर्नमेंट की, अग्रसेन, सुरजामल, दूसरे कॉलेजेस, सो आपकी जो रैंक है, जो प्रोफाइल है, वो हम तभी बता पाएंगे। तो आपको करना क्या है, नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाओ, जाके आप भरो, जिसमें आप बताओगे कि मैंने जेडब्ल्यू का स्कोर कार्ड दिया है, या मैंने दूसरा कोई एग्जामिनेशन भी दिया है। अगर आपने बिटसेट दिया है, बेबजी दिया है, एमएसटी, सीईटी दिया, XYZ कोई भी एग्जामिनेशन, या पर्टिकुलर किसी यूनिवर्सिटीज़ का एग्जामिनेशन दिया हो, या आप प्लान कर रहे हो कि नहीं मैं मदन मोहन मालवीय HBTU की काउंसलिंग करना चाह रहा हूँ, तो आप वो अपनी प्रोफाइल में भरो। आफ्टर दैट हम आपको गाइड कर देंगे, बता देंगे कि यार दिस कॉलेज वुड बी बेटर फॉर यू। फिर एडवाइस होगी, लेना हो तो लो, बना वापस। जी हाँ। सो करना क्या है, नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भरना है। दैट्स द रीजन मैं वीडियो में ये आपको नहीं बता सकता, क्योंकि हर बच्चे की अलग अलग प्रोफाइल होती है और वो फिर कंफ्यूज हो जाता है। ट्यूशन फीस की हम बात कर लेते हैं। तो देखो यार, अलग अलग ब्रांच की अलग अलग यहाँ पर ट्यूशन फीस है। अगर हम बात करें यहाँ पर कंप्यूटर साइंस की तो 14 लाख करीब है, राइट। अगर हम अदर ब्रांच की बात करें तो जैसे कि इसकी 14.4 है, इसकी 14 है,
राइट। हॉस्टल मेस की हम बात करें तो देखो ये तुम्हें डिपेंड करता है, 3 शेयरिंग चाहिए, 2 शेयरिंग चाहिए, 2 शेयरिंग में 1.75, और कहीं ना कहीं 2 अगर हम 3 शेयरिंग कर रहे हैं तो 1.5 हो जाएगा, 1.5 लाख। अब जब भी कोई यूनिवर्सिटीज होती है तो देखो उसकी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी होती है, एक प्लानिंग, एक एग्जीक्यूशन भी होता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, ये कई सारे ऑफर भी देता है ताकि एक अच्छा क्राउड आए, अच्छा बच्चा हमारे पास आए, और कई सारे बच्चों को अलग अलग राइट, किसी को 12th के बेसिस पे, किसी को जेई मेंस की मेरिट के बेसिस पे एक स्कॉलरशिप दी जाती है। स्कॉलरशिप रेंज क्या है कि जो भी आपकी फीस होगी उसका 50% मान लीजिए माफ कर दिया जाएगा। 14 लाख है तो XYZ 50% माफ कर दिया जाए, बट उनका एक क्राइटेरिया है, उसको आप देख सकते हो। तो अगर यहां पर राइट आपका है कि 95 परसेंटाइल है तो आपकी फीस ही आधी हो गई, राइट। यहां पर कहा कि 85 परसेंटाइल है तो 35% फीस कम हो गई। अब आप कैलकुलेट कर लेना, जितनी भी फर्स्ट ईयर की हर साल आपका वो फर्स्ट ईयर की फीस में से उतना परसेंट कम कर लीजिए, राइट। अगर हम बात करें 80 परसेंटाइल है, 20% फीस कम हो गई। जेई मेंस में XYZ परसेंटाइल है, राइट, सो आपकी फीस इतनी कम हो जाएगी। इसी तरह से 70+ परसेंटाइल है तो आपकी फीस 35% कम हो जाएगी। 65+ आपके परसेंटाइल है 20 फीस। सेट का क्योंकि मैंने क्या बताया, 12th के बेसिस पे भी एडमिशन ले रहा है, जेई मेन के स्कोर पर भी ले रहा है, और सेट का खुद का एक एग्जाम कराता है और उसके बेसिस पे दे रहा है। तो ये सेट के स्कोर कार्ड पर भी स्कॉलरशिप दे रहा है कि इतने नंबर है तो इतने परसेंट, इतने नंबर है तो इतने नंबर, इतने नंबर है तो इतने परसेंट, राइट। IB स्कोर कार्ड पे भी ये दे रहा है। सो स्कॉलरशिप के लिए आपको कुछ क्राइटेरियाज इनका है, जो भी आपकी प्रोफाइल है यहां से आप समझ सकते हो, नहीं है तो पूछ भी सकते हो। चलिए अब यहां पर कुछ राइट स्कॉलरशिप और ECEP ME के लिए, मतलब अगर आप मैकेनिकल में एडमिशन लेना चाह रहे हो, पर्टिकुलर कंप्यूटर साइंस के अलावा आप दूसरी ब्रांचेस में एडमिशन लेना चाह रहे हो या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में लेना चाह रहे हो, तो वहाँ का एक अलग क्राइटेरिया है कि भाई साहब 75% फीस तक माफ़ हो जाएगी। देखो कॉलेज भी समझता है कि सबसे ज़्यादा बच्चा क्या चाहता है, कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहता है, तो दूसरी ब्रांचेस में बच्चे कम एडमिशन लेते हैं या यहाँ के बराबर इस कॉलेजेस को चूज़ करते हैं, सीट कई बार नहीं भी भरती हैं पूरी। तो यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी कि भैया इतना परसेंटाइल है तो इतनी परसेंट फीस आपकी कम हो जाएगी, राइट। सो 80 परसेंटाइल है आपका तो इतनी परसेंट फीस कम हो गई, सेट का स्कोर इतना है तो इतने परसेंट हो गई। तो आपको ये चीज़ें भी समझना है, ये ब्रांच टू ब्रांच वेरी करेगी आपका स्कॉलरशिप। प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं भाई, किसी कॉलेजेस को हम कैसे जानते हैं उसके प्लेसमेंट से ना, तो भाई क्या है कॉलेज में दम भी है नहीं है। तो अगर हम हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो देखो 1.2 भी गया हुआ है, लेकिन इक्का दुक्का लोगों, मतलब यहाँ पर बेनेट एक यूनिवर्सिटीज है, इसमें सिर्फ एक ही कोर्स नहीं हो रहा है, आपको पहले ये समझना है, और कंप्यूटर साइंस में भी 600 से ज़्यादा सीटें। सो एवरेज जो पैकेज है 9-10 लाख का, ठीक है, डिसेंट है। बच्चों ने भी बताया कि आप फिर भी फीस थोड़ा सा इसकी ज़्यादा है क्योंकि, तो वो आपको ROI भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट, उस फीस के हिसाब से। पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन कितनी है, राइट, अगर हम बात करें तो काफ़ी सारी 500 के करीब आई हुई थी, और प्लेसमेंट जो हुए हैं टॉप 10 परसेंटाइल प्लेसमेंट जो है 26 लाख तक के गए। तो एक डिसेंट पैकेज है, एक एवरेज अच्छा खासा है, इस कॉलेजेस को आप चूज कर सकते हो। बट किस ब्रांच के लिए, किस प्रोफाइल के साथ, ये मैं सबको ओपनली नहीं बोल सकता हूं। आपकी जो प्रोफाइल होगी उसके बाद ही मैं आपको बता पाऊंगा कि आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्या है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, जाओ जाके भरो। चलो अब प्लेसमेंट एज पर स्टूडेंट 2023 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी गिरा है, रिसेशन भी था, दूसरी चीज़ें भी है, और धमाकेदार गिरा हुआ है, 6-7 पे आ गया। कंपनीज बहुत सारी आई हैं, इसमें अच्छी कंपनीज भी कुछ डिसेंट आई हैं, एडोब, गूगल, अनिबेल, राइट्स, ये तमाम चीज़ें आई हैं। बट एक चीज़ जो ऑब्जर्व करने वाली है एवरेज पैकेज की, मास रिक्रूटर काफ़ी सारे नंबर में थे, राइट। यहाँ पर सम आर कैंपस एंड सम आर ऑफ कैंपस भी हुए। फायदे नुकसान की बात करते हैं तो प्रोस क्या है कि यहाँ की जो ब्रांच है वो CS अच्छी है, बाकी ब्रांचेस में बच्चों का इतना इंटरेस्ट नहीं है, बच्चे ज़्यादा ब्रांचेस को यहाँ नहीं चूज कर रहे होते हैं। डिसेंट प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, बट यहाँ पर क्योंकि हम प्रोस और कॉन्स की भी बात कर रहे हैं तो आपको ROI भी देखना है। ग्रेट, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोडिंग कल्चर है, CS के लिए एक डिसेंट माना जाता है, एक माहौल करीब यहाँ पर अच्छा खासा है। ग्रेट क्लब एंड ऑसम एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर है।
नुकसान क्या है? एक्सीलेंट इंजीनियरिंग फैकल्टी, राइट, सॉरी नुकसान से पहले मैं आपको बात कर देता हूँ फायदे की, राइट। ऑलमोस्ट जो फैकल्टी है एनआईटी, स्थापर, आईआईएससी, जीआईआईटी की, कई बच्चों ने यहाँ पर बताया कि ठीक है फैकल्टी तो डिसेंट है, जो हमें यहाँ पर फीस ली जा रही है उतना हमें यहाँ पर बताया जा रहा है, एक्सपोजर मिल रहा है, बट कुछ ही ब्रांच के लोगों ने। द टोटल कॉलेजेस है यहाँ पर, इनका क्या है, एक करीब इन्होंने जो होता है ना कि एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम बना रखा है इनवीडिया का, तो यहाँ पर एक हाई सुपर कंप्यूटर बोल दो या आप उसको बोल दीजिए कि ये सेटअप भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा, राइट। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है, बट इसकी फीस भी बहुत ज़्यादा होती है, ये भी आपको समझना पड़ेगा, राइट। चलिए, नुकसान क्या है? फीस इज़ वेरी 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 हाई, राइट। कॉलेज इज बिट स्ट्रिक्ट, काफ़ी सारा स्ट्रिक्ट है, बहुत सारी चीज़ों में भी बच्चों ने इसकी कंप्लेंट की है, मैनेजमेंट को लेकर और दूसरी चीज़ों को लेकर। बट यस, जहां हम पढ़ते हैं वो कहते हैं ना कि मतलब कई चीज़ों में, हर चीज़ में हम सेटिस्फाई नहीं होते, तो ये भी एक ड्रॉबैक कहीं ना कहीं रहता है। द कैंपस साइज ऑफ यूनिवर्सिटीज़ है बहुत छोटा है, राइट, ये भी एक कंप्लेन आई है। द कॉलेज इज सो फार फ्रॉम सिटी, आपको आना जाना हो, मिलना हो किसी से, तो ये एक कहीं ना कहीं पिनिंग पॉइंट आपका होगा, राइट। इंटरनेट स्पीड को भी लेके बच्चों ने यहाँ पर इशू बताया कि बहुत सारी जगह पर इंटरनेट स्पीड जो है काफ़ी लो है। यू हैव टू पे ह्यूज मनी फॉर फॉरेन इंटर्नशिप, अगर आप करना चाहते हो तो काफ़ी सारा पैसा आपको देना पड़ता है, राइट। दे आर वेरी फ्यू फूड आउटलेट, राइट, बहुत ही कम फ्यू आउटलेट है अगर आपको कुछ और खाना हो उसके लिए। जिम और स्पोर्ट जो फैसिलिटीज़ है, भीड़ भाड़ बहुत होती है क्योंकि वहाँ पर बच्चे ज़्यादा हैं और सारी चीज़ें कम है। एलुमनाई नेटवर्क इनका कमज़ोर है क्योंकि 2016 का ही कॉलेज से ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 8 साल ही हुए, तो ये सारी चीज़ें आपको, कॉलेज मैनेजमेंट को भी लेके कुछ बच्चों ने बोला है कि भाई उतना ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं रहा है। तो तमाम चीज़ों को अगर हम रखेंगे तो आपको यहाँ पर 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आपको ROI मुझे मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा ब्रांच वाइज। सो अगेन, अगर आपकी रैंक इतनी डिसेंट नहीं है कि कुछ अच्छा आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल पा रहा है, राइट, सो आप फिर इस कॉलेजेस को पर्टिकुलर देख सकते हो। हॉस्टल फैसिलिटीज की भी अगर हम बात करें, राइट, सो यहाँ पर भी ठीक ठाक है, लेकिन बहुत ज़्यादा थोड़ा सा मेसी भी है क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं। हॉस्टल रूम और स्पेसियस, एयर कंडीशनर फ्री फर्निश्ड हैं, राइट, ये एक प्लस पॉइंट आपको मिल जाएगा। रीडिंग के लिए अलग एक टेबल और वो सारी चीज़ें दी गई है। लॉन्ड्री सर्विस अवेलेबल है, राइट, अगर आप खुद से नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पर आप दे सकते हो, तो ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। डाइनिंग फैसिलिटीज़ मतलब फूड इज़ ठीक है, अच्छा बोला है बच्चों ने कि ठीक है, ओके ओके। नॉन वेज फूड नहीं अवेलेबल है, फ्यू कुछ जो कैंटीन है जो पर्टिकुलर वहाँ पर अवेलेबल है, अगर आप पर्टिकुलर आउटसाइड से भी खाना चाहते हैं तो। लैब, लाइब्रेरी, जिम, ये तमाम चीज़ें, स्पोर्ट में भी हर तरह की फैसिलिटीज़ इनके पास लगभग अवेलेबल है, तो बच्चों ने भी यहाँ पर मिला जुला रिव्यू दिया है। बट जो यहाँ पर सबसे बड़ा पेनिंग पॉइंट है, लोकेशन का थोड़ा सा आउटसाइड होना, और दूसरा आपको ROI का मिलना। तो ये देखिए, अदरवाइज कॉलेजेस इज ऑसम, जबरदस्त कॉलेज है, ब्रांड वैल्यू भी है। और दूसरा इसका जो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आप मार्केटिंग गिमिक्स में मत पड़िए, क्योंकि कॉलेजेस कई ऐसी प्राइवेट संस्थाओं से रैंकिंग लेता है और फिर वो आपको दिखाता है। सो ब्रांच वाइज आप देखिए, जो आपको फीस लग रही है आप अपनी प्रोफाइल देखिए और उसके हिसाब से इस कॉलेजेस को चूज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स लॉट। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, कुछ और पूछना है तो नीचे कमेंट करिए, बाकी आपको अपने बारे में पूछना है तो प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भरिए। थैंक यू। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and